पिछले क्लास में हमने टॉपिक शुरू किया था रेलवे, है ना। रेलवे हमने बहुत कुछ पढ़ चुका है, यानी कि हम लोग पढ़ चुके हैं रेलवे के बारे में। अब हमारा टॉपिक ये है, हालांकि ये ऐसा टॉपिक आपके बुक में लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन कंटेंट है, चूंकि हम लोग अच्छी तरीके से इसको समझ सके और आपका अच्छी तरीके से नोट्स भी तैयार हो सके, इसके लिए हमने एक टॉपिक ही यहाँ पे बना दिया है। क्या टॉपिक है? टॉपिक यह है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवेज इज अनइवन इन इंडिया विच आर एज फॉलो, यानी कि भारत में रेलवे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। मतलब कि रेलवे कहीं पे, रेलवे लाइन कहीं पे बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे बहुत ही कम है। ऐसा कहाँ कहाँ पर है, ऐसा क्यों है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले, द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव वास्ट लेवल लैंड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज विच प्रोवाइड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेलवे। ये बात हो रहा है हमारे नॉर्थ इंडिया का। किसका बात हो रहा है? नॉर्थ इंडिया का। नॉर्थ इंडिया में भी पूरा नॉर्थ इंडिया नहीं, नॉर्थ इंडिया में भी यदि हम बात करें तो इसमें आपका जो है ना जम्मू कश्मीर वाला एरिया को छोड़ दीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से पहाड़ी इलाका है, मिड वाला, नॉर्दर्न इंडिया का मिड वाला जगह, हाँ सेंट्रल नॉर्दर्न आप पार्ट कह सकते हैं। क्योंकि यदि आप पूरा नॉर्थ इंडिया लेंगे तो फिर उसमें हमारा जम्मू कश्मीर भी आ जाता है, लद्दाख भी आ जाता है, और जो कि पूरा पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे रेलवे लाइन बहुत कम है, ना के बराबर है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे पहला कहा जा रहा है कि हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है, मतलब कि जम्मू कश्मीर को छोड़ दो, आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर से हमारा बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब कुछ जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन वाले जगह हैं, ये पूरी तरीके से ना लेवल लैंड है। लेवल लैंड का मतलब यहाँ पे पहाड़ वहाड़ उतना नहीं है, मतलब कि यहाँ पे आप रेलवे लाइन बिछा सकते हैं, आराम से ट्रेन इस पे आप चला सकते हैं। साथ ही साथ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी कि जनसंख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसका सबसे एग्जाम्पल अच्छा आप लेना चाहें तो उत्तर प्रदेश ले लो भाई। उत्तर प्रदेश क्या है? जनसंख्या में भारत में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, और नॉर्दर्न प्लेन में इन सभी एरिया के पास, जैसे हमारा कुछ हिस्सा बिहार का भी आता है ना, नॉर्दर्न प्लेन में हमारा, फिर से उत्तर प्रदेश भी आता है, फिर से हमारा हिमाचल प्रदेश भी आ जाता है, ये सब नॉर्दर्न प्लेन है हमारा। तो इसमें ना एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, यहाँ पे एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। इतना कुछ है, यानी कि लेवल लैंड है नॉर्दर्न प्लेन में, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, और एग्रीकल्चर रिसोर्स भी बहुत अच्छा है, जिसके वजह से रेलवे को सेटअप करने के लिए ये बहुत ही अच्छा कंडीशन है। यानी कि यहाँ पे रेलवे यदि सेटअप किया जाए तो जरा सा भी कोई खराबी हमको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि रेलवे के सेटअप के लिए ये जगह बिल्कुल फिट है। ठीक है, ये पहला बात हो गया। उसके बाद इन द हिली रीजन्स रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स, गैप्स एंड टनल्स। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग हिली रीजन का, जहाँ पे कि थोड़ा सा हिल है, थोड़ा बहुत पहाड़ वहाड़ वाला इलाका रहता है। पहाड़ वाले इलाके में भी रेलवे होता है, लेकिन बहुत नहीं, बहुत कम। तो पहाड़ वाले इलाके में आप देखेंगे तो जो रेलवे ट्रैक आपको देखने को मिलेगा वो ना लो हिल्स में मिलेगा। लो हिल्स मतलब पहाड़ी इलाका के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पे मिलेगा। ऐसा नहीं कि पहाड़ के ऊपर रेल चल रहा है, ऐसा बिल्कुल हुआ है क्या कभी? बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि खतरा बहुत रहता है ना। पहली बात तो आप वहाँ पे स्टैब्लिश ही नहीं कर पाइएगा रेलवे। तो हिली रीजन्स में आप देखेंगे कि रेलवे वहाँ पे भी चलते हैं, लेकिन पहाड़ के बिल्कुल नीचे 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 नीचे। ठीक है, उसके बाद गैप्स, गैप्स मतलब छोटे छोटे कहीं पे गैप है जहां से कि छोटा जगह है, निकला जा सकता है ट्रेन को, वहां पे वो बिठाया जाता है। अब ऐसा नहीं कि एकदम पूरे पहाड़ पे चढ़ा देंगे रेलवे को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और टनल्स, टनल्स मतलब आप देखे होंगे गुफा, कभी कभी ट्रेन हमारा गुफा से भी पार हो जाता है। तो इन प्रकार की चीजों, इन प्रकार के एरिया से हमारा जो है ट्रेन पास किया जाता है, वो भी हिली रीजन्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The Himalayan mountainous regions are unfavorable for the construction of railway lines due to high relief, sparse population and lack of economic opportunity. लेकिन यदि हम लोग बात करें हिमालयन माउंटेन का, हिमालय हमारा क्या है? एक पहाड़ है, एक पहाड़ है क्या? नहीं, पूरा ग्रुप ऑफ पहाड़, बड़े बड़े माउंटेन्स के ग्रुप को हम लोग कहते हैं हिमालयन माउंटेन, है ना। तो हिमालय किसी एक पर्वत का नाम नहीं है, हिमालय पूरे ग्रुप के पर्वत को हम लोग कहते हैं, जो कि हमारा नॉर्थ इंडिया में है। ठीक है, तो हिमालय में यदि आप देखेंगे तो हिमालय तो पूरी तरीके से पहाड़ों से भरा हुआ है, और वो जगह जो है ना रेलवे के सेटअप के लिए बहुत ही बढ़िया नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, हिमालयन माउंटेनियस रीजन्स आर अनफेवरेबल, फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है, फॉर दी कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन ड्यू टू हाई रिलीफ। मतलब कि वहाँ का जो आप देखेंगे माहौल पूरी तरीके से पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाका पर रेलवे सेटअप नहीं किया जा सकता है।
चलो ठीक है, थोड़ा बहुत रोड वोड बन जाए अलग बात है, लेकिन रेलवे सेटअप नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ का जगह जो है पूरी तरीके से ठीक नहीं है। उसके बाद कभी भी लैंडस्लाइड हो जाता है वहाँ पे, है ना, और चूंकि माउंटेन वाला एरिया है तो भूकंप आते रहता है ना। उसके बाद फिर स्पार्स पॉपुलेशन, वहाँ का जनसंख्या बहुत कम है भाई। अब जब पॉपुलेशन ही कम इतना है तो उतना पैसा लगा के आप रेलवे में क्यों पैसा खर्च करना चाहोगे, है ना। तो पॉपुलेशन भी कम है वहाँ पे, साथ ही साथ लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, यानी कि वहाँ पे ना गवर्नमेंट के द्वारा ध्यान भी नहीं दिया जाता, यानी कि वहाँ पे गवर्नमेंट भी पैसा खर्च करने से हिचकिचाता है, क्योंकि उसको भी मालूम है यहाँ पे माहौल अच्छा नहीं है यानी कि एरिया ठीक नहीं है, पहाड़ों से भरा हुआ है, सेटअप करने में मुश्किल है, फिर से यहाँ पे पॉपुलेशन भी उतना नहीं है, तो फिर रेलवे क्यों सेटअप किया जाए यहाँ पे। तो गवर्नमेंट भी यहाँ पे रेलवे को सेटअप करने से हिचकिचाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सिमिलरली उसी प्रकार का और केस है भाई, हिमालयन के जैसा ही। सिमिलरली इट वाज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट रेलवे लाइंस ऑन दिस सैंडी प्लेन ऑफ राजस्थान। राजस्थान के बालू वाले इलाके पे क्या आप रेलवे को बिछा सकते हैं? नहीं बिछा सकते हैं। चलो मान लो आप बिछा भी लिए तो वो धंस जाएगा नीचे, है ना। तो राजस्थान में जो हमारा सैंडी प्लेन है, यानी कि बालू वाला जो एरिया है दूर दूर तक फैला हुआ है, उस पर भी आप रेलवे का सेटअप नहीं लगा सकते। स्वयं सब गुजरात का दलदल वाला जगह, वहां पे भी आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड, ये जो 4 राज्य हमने अभी कहा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड, ये पूरी तरीके से जंगलों से भरा हुआ है। जंगल यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और जंगलों में भी रेलवे को बिछाना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। इसके लिए आपको जंगल काटना पड़ेगा भाई, है ना। चलिए, तो ये सारा का सारा समस्या है। आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली हम क्या बता रहे हैं आपको, हम ये बता रहे हैं कि रेलवे जो है ना इंडिया में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे ठीक है तो कहीं पे बिल्कुल खराब है ना। यही चीज हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। आगे उसके बाद द डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे अलोंग द वेस्ट कोस्ट हैज फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स। यहाँ पे थोड़ा सा आपके बुक में अलग एग्जांपल दिया गया है। जैसे कोंकण रेलवे का जो है ना डेवलपमेंट किया गया, यानी कि कोंकण रेलवे सेटअप किया गया कहाँ पे? वेस्ट कोस्ट में। वेस्ट कोस्ट मतलब कौन सा एरिया हो गया हमारा? वेस्ट कोस्ट का मतलब ये हो गया जो हमारा समुद्री तल, यानी कि समुद्री इलाका जो है हमारा वो वेस्ट में है, उसको हम लोग कहेंगे वेस्ट कोस्ट। जैसे एग्जांपल यदि लिया जाए इसका, तो महाराष्ट्र, गोवा, केरला, ये सब हमारा किस में आता है? वेस्ट कोस्ट में आता है। केरला नहीं, केरला तो बिल्कुल हमारा साउथ में चला गया। तो आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं बहुत अच्छा तरीके से। कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। तो ये सारा एरिया हमारा किसके बगल में है? यानी कि समुद्र के बगल में है ना। तो समुद्र के बगल वाले एरिया को हम लोग कहते हैं कोस्टल एरिया। तो इन जगहों पर जो है आपका कोंकण रेलवे सेटअप किया गया है, जो कि बिल्कुल समुद्र के बगल में है, ठीक है। और समुद्र के बगल में है, इसके वजह से यहाँ पे पैसेंजर भी और गुड्स भी दोनों को लोडिंग अनलोडिंग का काम इस पे चलता रहता है। लेकिन कोंकण रेलवे के साथ में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखो, बट इट हैज फेस्ड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज सिंकिंग ऑफ ट्रैक एंड लैंडस्लाइड्स। अब चूंकि भाई कोंकण रेलवे हमारा कोस्ट लाइन के बगल में है, यानी कि समुद्र के बगल वाले एरिया में है, तो वो प्रॉब्लम भी बहुत प्रकार का फेस करता है। जैसे अब चूंकि समुद्र के बगल वाले एरिया में है, रेलवे है भाई, थोड़ा भारी तो होगा ही ट्रेन, है ना। तो कभी कभी जो है ना वो धंस जाता है नीचे, क्योंकि समुद्र के बगल में है, बालू है भाई। तो कभी कभी हमारा जो रेलवे ट्रैक है वो जमीन में धंस जाता है, या फिर कभी कभी वहां पे लैंडस्लाइड भी हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये सारा कुछ हमने जो अभी बात किया, ये सारा का सारा हमारा ये टॉपिक बता रहा था ये टॉपिक कि भारत में जो रेलवे है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे बहुत ज्यादा है तो कहीं पे बहुत कम है, और कहीं पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम्स विथ रेलवेज। रेलवे के साथ ना कुछ प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम है? देखिए ध्यान से। मैनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है रेलवे में। यानी कि आप देखते होंगे ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर बिना टिकट के भी चढ़ जाते हैं, और जो धरा जाता है फिर तो उसका फाइन लगता है, लेकिन बहुत बार नहीं धराता है, नहीं पकड़ाता है ना। लेकिन इसका मतलब ये हो गया, सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही रेलवे के साथ कि बहुत सारे पैसेंजर जो है वो बिना टिकट के ट्रैवल कर लेते हैं, जो कि रेलवे को बहुत बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। आगे, पीपल थेफ्ट एंड डैमेज द रेलवे प्रॉपर्टी। बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों को लेकर रेलवे के ऊपर अटैक कर देते हैं, है ना। कोई भी समस्या हुआ, सरकार से नाराजगी हुआ, वो लोग रेलवे को जला देते हैं, रेलवे में आग लगा देते हैं, ट्रेन को जला देते हैं, ट्रेन को तोड़ फोड़ देते हैं, है ना। अब तो बहुत कॉमन ये हो गया है
कि आदमी जो है ना रेलवे का पंखा भी खोल के घर लेके चल जाता है, ट्यूबलाइट खोल के लेके घर चल जाता है ना। इसीलिए आप देखते होंगे कि रेलवे में जो भी रेल के अंदर हमारा पंखा होता है वो पूरी तरीके से पैक होता है ना। ट्यूबलाइट भी पैक होता है, क्यों? क्योंकि लोग उसको खोल के घर ना लेके चल जाए, है ना। तो ये सारा चीज़ जो है ना डैमेज करने का तरीका है रेलवे को। तो ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया। आगे, पीपल पुल द चेन टू स्टॉप द ट्रेन अननेसेसरीली एंड दिस कॉजेज हैवी डैमेज टू द रेलवे। बहुत बार आप देखते होंगे कि आदमी जो है ना बिना मतलब का ही चेन खींच देता है। चेन लगा हुआ रहता है ना, उसमें चेन क्यों रहता है? इमरजेंसी के लिए रहता है। किसी को कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो आप चेन खींच सकते हैं, तो ट्रेन आपका रुक जाएगा। लेकिन आदमी बिना मतलब का भी ट्रेन को खींच देते हैं कभी कभी, यानी कि चेन को खींच देते हैं, जिसके कारण अब मालूम है भाई ट्रेन को तो रुकना ही पड़ेगा। अब चेन खींचा है कोई भी तो ड्राइवर को क्या लगेगा कि इमरजेंसी है, तो ट्रेन को वो रोक देगा। उसको पहले पहुंचना चाहिए था, अब वो रोक दिया तो भाई उसको लेट से वो पहुंचेगा। इस वजह से रेलवे का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ट्रेन को अननेसेसरी यानी कि नहीं रोकना चाहिए, ट्रेन के चैनों को अननेसेसरी नहीं खींचना चाहिए, इससे जो है रेलवे का बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 मेजर प्रॉब्लम्स जो कि रेलवे को फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक जो होगा हमारा पाइपलाइंस। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।